हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आगामी बिहार पुलिस का जो 19,838 पदों के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम टॉप 20 प्रश्न को देखने का काम करेंगे। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तेलंगाना में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, बिहार में। तो बताइएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा कि बराबर की गुफाएं जो हैं यह किस राज्य में अवस्थित हैं। याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार में एक ज़िला है जहानाबाद। क्या है? जहानाबाद। जहानाबाद में यह गुफा, बारबर गुफा है। बराबर गुफा कहेगा तो गयाम होगा, बराबर की गुफा कहेगा तब गयाम, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बारबर गुफा है, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? बिहार में। कहाँ देखने को मिलेगा? बिहार में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियमन किया गया? यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में कर रहा है, किस वर्ष अधिनियमन किया गया? 2016 में, 1994 में, 2005 में, 1957 में। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम क्या हुआ? अधिनियमन या पारित हुआ। कब हुआ? 2005 में, कह सकते हैं आप लोग, पारित हुआ। यह 2005 में पारित हुआ। लागू कब हुआ? ये लागू होता है, आप लोग याद रखिएगा, 15 अक्टूबर 2005 को लागू होता है सूचना का अधिकार अधिनियम। 15 अक्टूबर 2005 को लागू होता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी के बाद कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी, खिल्ज खां, बहलोल खान लोदी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो बताइएगा दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश के संस्थापक हैं। याद रखिएगा, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। और जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद क्या अलाउद्दीन खिलजी क्या बने? शासक बना। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत टोटल 5 वंश शासन किया था। ये खिलजी वंश क्या था? गुलाम वंश के बाद दूसरा वंश कौन था? खिलजी वंश ही था। खिलजी के बाद आप लोग याद रख सकते हैं कि तुगलक वंश था। तुगलक के बाद आप लोग याद रख सकते हैं सैयद। सैयद के बाद लोधी वंश। ये पाँचों वंश क्या थे? दिल्ली सल्तनत के टोटल 1206 से लेकर के आप लोग याद रख सकते हैं कि 1526 ईस्वी तक शासन करने का काम किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा करा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब, गुजरात, झारखंड, बिहार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पंजाब। आप लोग याद रखिएगा कि पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। यहाँ जो गिद्दा है, आप लोग याद रखिएगा, गिद्दा जो है, गिद्दा पंजाब के लिए महिला के लिए लोक नृत्य है। यानी महिला लोक नृत्य कौन सा है? गिद्दा है। और भांगड़ा की जब बात होगी तो भांगड़ा क्या है? पुरुष के लिए। पुरुष के लिए क्या है? लोक नृत्य है। और दोनों नृत्य कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा? पंजाब में। यहाँ देखिए दिया रखा गया, तो आप लोग जी क्या कहते हैं, गुजरात दे रखा है। तो गुजरात में आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ का जो लोक नृत्य है गरबा, आप लोग याद रख सकते हैं, और डांडिया। गरबा और डांडिया आप लोग को देखने कहाँ मिलेगा? गुजरात में। झारखंड में आप लोग याद रख सकते हैं छऊ। छऊ लोक नृत्य कहाँ आपको झारखंड देखने के लिए मिलेगा? बिहार में आप लोग याद रख सकते हैं झूमर, झूमर और विदेशिया। झूमर और विदेशिया आप लोग को बिहार में देखने के लिए मिलेगा। पूछ सकता आप लोग से कि गरबा और डांडिया कहाँ के लोक नृत्य है? तो गुजरात की। छऊ तो याद रखिए आप लोग झारखंड का। बिहार का तो झूमर और विदेशिया कहाँ के लोक नृत्य है? बिहार की। पंजाब को तो बताइए गिद्दा और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं है? 3 रत्नों में से एक नहीं है। बुद्ध, धर्म, संघ
और अहिंसा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के जो है 3 रत्नों में से एक नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अहिंसा। अहिंसा जो है ये बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से एक नहीं, अर्थात बुद्ध, धर्म, संघ, ये तीनों के तीनों जो है क्या है, बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। क्या है, 3 रत्न है। तो आप लोग याद रखिए, ये बुद्ध जो है, ये बुद्ध पीला रंग को इंडिकेट करता है। किसको, पीला रत्न भी इसको कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, पीला रत्न। बुद्ध को क्या कह सकते हैं, पीला रत्न कह सकते हैं। धर्म जो है, धर्म को आप लोग नीला रत्न क्या कहते हैं, धर्म को नीला रत्न भी कहते हैं। और रहा संघ, तो संघ को आप लोग याद रखिएगा लाल रत्न। कौन सा, लाल रत्न भी कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, बुद्ध को क्या कहते हैं, पीला रत्न, धर्म को नीला रत्न और संघ को लाल रत्न। याद रखिएगा। यहाँ देखिए बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग। बुद्ध का जब यहाँ पे चर्चा हुआ तो बुद्ध के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था बचपन का नाम इसका, सिद्धार्थ था बचपन का नाम। इनके पिता के नाम क्या थे, शुद्धोधन। क्या था, शुद्धोधन, जो शाकगण के मुखिया थे। क्या थे, शाकगण के मुखिया। और माता माया, माता का नाम क्या था, महामाया। याद रखिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बिहार में प्रतिबंधित ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाली पुस्तक गरीब हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखी गई। याद रखिएगा कि 1930 में करा ब्रिटिश सरकार द्वारा बिहार में प्रतिबंधित ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाली पुस्तक गरीब हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखी गई। यानी गरीब हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं, अली मोहम्मद शाह, मोहम्मद वली हसन, बदरू हसन, शेख मियाँ जान। तो बताइएगा आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए दोस्त, इसका होगा मोहम्मद वली हसन। क्या होगा, मोहम्मद वली हसन होंगे, जो गरीब हिंदुस्तान नामक पुस्तक के रचयिता हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए अगला प्रश्न करा है कि बजट प्रत्येक देश के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है। ऑप्शन दे रखा कैलेंडर वर्ष, पूंजी वर्ष, वित्तीय वर्ष, पिछला वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, बजट जो है ना, बजट हमेशा आपको एक वित्तीय वर्ष का विवरण देने का काम करता है। और ये वित्तीय वर्ष जो शुरू होता है, या वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर कहाँ तक, 31 मार्च तक के समय को क्या बोलेंगे, एक वित्तीय वर्ष। और एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत टोटल कितना महीना आता है, 12 महीना। टोटल कितना महीना आएगा, 12 महीना आएगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। क्या कर रहा है, बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। क्षेत्रीय समाचार, उद्योग, सर्वहितैषी, चेतन चंद्रिका। तो पहला दैनिक समाचार पत्र पूछ रहा है दोस्त, इसका आंसर क्या होगा, सर्वहितैषी। क्या होगा, सर्वहितैषी होगा। ध्यान रखिए यहीं पे देखिए प्रश्न सिर्फ आपको थोड़ा सा घुमाएगा, ऐसे पूछ लेगा कि पहला हिंदी समाचार पत्र, पहला हिंदी यानी सोचिए ये दैनिक अगर हटा देगा, ठीक, दैनिक से पूछेगा हिंदी समाचार पत्र, तब आप लोग याद रखिएगा बिहार बंधु। क्या कहिएगा तब आप लोग, बिहार बंधु। तो आप लोग याद रखिएगा बिहार बंधु कब, जब बोलेगा आप लोग से पहला हिंदी समाचार पत्र, यानी दैनिक आपको यहाँ से हटा देगा, तब पूछेगा पहला हिंदी समाचार पत्र, तो बिहार बंधु याद रखिएगा। सिर्फ यहाँ पे दैनिक लगा देने का इसका क्या हो जाएगा, सर्वहितैषी। क्या होगा, सर्वहितैषी होगा। याद रखिए दोस्तों, ये जो सर्वहितैषी है, ये पत्र को इसके संस्थापक जो थे, सर्वहितैषी पत्र के संस्थापक जो थे वे थे भार्गव प्रेस। कौन थे, भार्गव प्रेस। कौन थे, भार्गव प्रेस थे। और ये जो सर्वहितैषी है, यह 1874 में क्या हुआ था, प्रकाशित होना, या इसका कह सकते स्थापना हुआ था 1874 में। और ये बिहार बंधु का जब बारे में पूछेगा आप लोग से, तो याद रखिएगा 1872 में इसका स्थापना हुआ था। बिहार बंधु का 1872 में, सर्वहितैषी का 1874 में। सर्वहितैषी के संस्थापक कौन थे, भार्गव प्रेस थे। हाँ, हिंदी बिहार का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र पूछेगा तो सर्वहितैषी, वही बिहार का हिंदी समाचार पत्र पूछेगा तो बिहार बंधु। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि 20 भारती एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1921 में किसने की थी। 20 भारती एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है, इसका करा 1921 में स्थापना किसने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, मदर टेरेसा, स्वामी चिन्मयानंद। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग याद रखिए दोस्त, रविन्द्रनाथ टैगोर ही क्या कहते हैं, शांति निकेतन के भी किए थे
संस्थापक थे और शांति निकेतन में ही आपको विश्व भारती देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और याद रखिए आप लोग कि 1913 में साहित्य का साहित्य का साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए, कौन चीज़ के लिए, गीतांजलि के लिए, यानी गीतांजलि के रचनाकार कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और इस गीतांजलि की रचना के लिए ही 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है। देखिए क्या कर रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति जो राज्यपाल करता है, वो राज्यपाल कहता है कि एक समिति की अनुशंसा पे करता है। उस समिति की जो अनुशंसा पे करता है, उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। बताइएगा दोस्त, उस समिति का, जिस समिति के अनुशंसा पे राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो नियुक्ति करता है, उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। नहीं, कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र का, उत्तर बिहार का मैदान, सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला, दक्षिण बिहार का मैदान। तो ये मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो होता है दोस्त, किसका हिस्सा होगा, दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र का। किसका होगा, दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र का। चूँकि मुंगेर जो है बिहार के दक्षिणी भाग में अवस्थित है और करा मुंगेर का जो करा पहाड़ी क्षेत्र करा है, तो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगला करा देखिए कि द्वीपों का एक समूह है जिसमें कितने द्वीप हैं। देखिए क्या करा, लक्षद्वीप जो है या द्वीपों का एक समूह है, तो बताइए इसमें कुल कितना द्वीप हैं। याद रखिएगा 16, 26, 36, 46। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 36। यानी लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप में टोटल कितना द्वीप है, 36 द्वीप है। ये लक्षद्वीप जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश, कौन सी, भारत के केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, क्षेत्रफल दृष्टिकोण से सबसे छोटा क्या होगा, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आप लोग से पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा लक्षद्वीप है। कौन है, लक्षद्वीप है। और याद रखिएगा लक्षद्वीप का गठन अगर आप लोग से पूछ दे तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 1956 ईस्वी में। कब हुआ था, 1956 ईस्वी में लक्षद्वीप का गठन हुआ था। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एमएसएमई के लिए ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंस ऋण मंच जीएसटी सहाय लॉन्च किया। क्या करा, इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच जीएसटी सहाय लॉन्च किया। एमएसएमई के लिए ऐप आधारित, एमएसएमई के लिए ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच जीएसटी सहाय लॉन्च किया। बताइए, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो याद रखिएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्या होगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ये जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, याद रखिएगा इसका स्थापना हुआ था 1990 में। कब हुआ था स्थापना, 1990 में। और इसका आप लोग से अगर कभी पूछ दे मुख्यालय, इसका मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा कहाँ है, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। लखनऊ किसका राजधानी है, यूपी का। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ अभी यूपी क्या है, मुख्यमंत्री हैं। चलिए याद रखिएगा अगला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना के साथ ओवरलैप हुआ। वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना के साथ ओवरलैप हुआ। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिए ये 11वीं पंचवर्षीय का जो है समय पीरियड जो है 2007 से लेकर कब तक है, 2007 से 2012 तक। कब तक है, 2012 तक। आप लोग से एक चीज़ पूछ सकता है
कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य क्या था। तो लक्ष्य आप लोग याद रख सकते हैं, इसका लक्ष्य था समावेशी वृद्धि। क्या था? समावेशी वृद्धि, समावेशी वृद्धि और समावेशी वृद्धि और विकास हासिल करना। क्या था? विकास हासिल करना। क्या था? विकास हासिल करना। क्या था? विकास हासिल करना इसका लक्ष्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ये अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि उद्योग संवर्धन पहल के अंतर्गत बिहार की एग्जिट पॉलिसी 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। उद्योग संवर्धन पहल के अंतर्गत बिहार की एग्जिट पॉलिसी 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। औद्योगिक भूमि उपयोग को कम करना, उद्यमों को बंद इकाइयों के लिए भूमि वापस करने तथा पट्टा राशि पुनः प्राप्त करने की अनुमति देना, कृषि विकास को बढ़ावा देना, अक्रियाशील उद्योगों को बंद करना। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? उद्यमों को बंद इकाइयों के लिए भूमि वापस करने तथा पट्टा राशि पुनः प्राप्त करने की अनुमति देना इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कृषि आधारित उद्योग है। एल्युमिनियम, लोहा एवं इस्पात, कोयला, चीनी। तो कृषि आधारित उद्योग जो है कौन है? चीनी। चीनी क्या होंगे? कृषि आधारित उद्योग है। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो याद रखिए केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जो है तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर जो है केसर के सबसे बड़े उत्पादक राज्य होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है बगीचा, वन, झील, तालाब। तो याद रखिएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या होंगे? बगीचा होंगे। ये अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्षता कौन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि नीति आयोग, जिसको पहले योजना आयोग कहा जाता था, नीति आयोग की भी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री ही करते हैं। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद, आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं कि इसका गठन जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए रहा कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिख कर। यानी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश अपना पद त्यागना चाहेगा तो किसको पत्र लिख कर अपना पद त्याग सकता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो किसको? तो राष्ट्रपति को अपना वह पत्र लिख कर को क्या कर सकता है? पद से त्याग पत्र दे सकता है। चलिए दोस्तों ये था 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, आप लोगों के लिए इसी प्रकार से हम पर डे क्या करेंगे 20-20 प्रश्नों का सीरीज लाएंगे आप लोगों के बीच। और आप लोग अगर देखते हैं ज़रूर आपको यहाँ से 100% हेल्प आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ये दोस्त जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। जय हिंद जय भारत।